गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और देखिए, ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। और आज शनिवार है तो वो और बाबू चले गए हैं स्कूल। शनिवार को उनका जल्दी स्कूल लगता है तो बाबू और वो बस गए हैं। और लट्टू आज नहीं गया है, तो लट्टू गया है, लट्टू सोया हुआ है। और ये 8:30 बजे का टाइम है। मैं उन लोग तो खा करके चले गए हैं और मैं ना बाकी लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, जैसे कि पापा मेरे लिए और लट्टू के लिए। तो नाश्ते में आलू का पराठा है और नमकीन चटनी नहीं बनाई हूँ मैं। उसके साथ मैं हलवा बना दी हूँ सूजी का मीठा। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने अपना न्यू ब्लॉग ले करके। तो नया वीडियो में आप सभी मेरे साथ बने रहिए। तो मुझे ना आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं और वो भी हाथ में ही धोना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ननंद भी धो रही है, क्योंकि शनिवार है तो और उसको जाना है आज शाम के ट्रेन से गांव। तो वो अपना कपड़ा मशीन में धो रही है, तो मेरे को अपना कपड़ा हाथ में ही धोना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए, मैं आ गई हूँ कमरे में और ना मैं बच्चों लोगों का बस कपड़ा धो रही हूँ, उन लोगों का यूनिफॉर्म वगैरह और कुछ एक आध दो घर पहनने वाला है उसको। तो वही कपड़ा लोगों को मैं निकाल रही हूँ, कौन कौन सा गंदा है कह करके। तो देखिए, अब इसको मैं ले जाके डुबा दूँगी सर्फ़ में। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर और बाल्टी में पानी ले करके सर्फ़ डाल करके मिला देती हूँ इसको मैं। और उसके बाद इसको कपड़े को डाल करके छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। और आप उस साइड देखेंगे ना तो आपको पैर दिख रहा होगा, मतलब लाल कलर का जो पहनी है, सॉरी लेगी है ना, वो खड़ी हुई दिख रही है। वो मेरी ननंद है, वो मशीन में कपड़ा डाली हुई है तो अपना कपड़ा धो रही है वो उधर। मैं आज नहीं धोती, लेकिन क्या है ना, शनिवार है और मौसम ऐसा हो गया है कि आज धोंगी तभी जाके वो सोमवार तक सूख पाएगा अच्छे से। उसको ड्रायर में डाल के फिर रात को पंखा के नीचे डाल दूँगी तो वो सूख पाएगा। इसीलिए मैं आज हाथ से ही धोने के लिए डुबा दी। और मेरी ननंद क्या है ना, शनिवार मतलब रविवार को धोती ज़्यादातर कपड़ा वो, क्योंकि उसका उसी दिन छुट्टी रहता है। लेकिन वो जा रही है गाँव, इसलिए वो आज ही धो रही है। तो मैं सोची अपना कपड़ा मैं डाल देती हूँ। और ये देखिए, पहले से ही बहुत सारा कपड़ा मैं सुखा के रखी हूँ, क्योंकि धूप ही अच्छे से नहीं निकलता है तो ड्रायर में डाल करके घर में ही डालना पड़ता है। तो ये सारे धुले हुए कपड़े हैं, ये सबको मैं डाली हूँ पंखे के नीचे ड्रायर ड्रायर करके एक दिन पहले। और उसके बाद आ गई हूँ, देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो वो जरूर से निकालते हुए हॉल में आ गई हूँ मैं। तो झाड़ू लगाने के बाद में पोछा नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि मतलब कि इतना गीला है ना मेरे घर, मतलब या आगे पीछे सब तरफ से, और थोड़ा सीर टाइप का आ रहा है। जैसे ही मतलब थोड़ा बहुत पानी छूटता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन का पसीना निकल रहा है टाइप का, मतलब गीला टाइप का हो जाता है, चिपचिपा। तो पोछा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। वैसे बरसात में तो लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा सभी जगह, मेरे घर का सभी जगह चूता है। इसी बीच देखिए दूध वाला आ गया तो मैं दूध भी ले ली और उसको चढ़ा दी गैस में गर्म करने के लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो वही मैं बता रही थी कि पोछा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है बरसात में। सब जगह मेरा चूता है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि ना चूता हो। बंदर लोग जो जगह नहीं चूता है उसको ही बंदर लोग तोड़ के मतलब कि तोड़ डालते हैं कि उसमें चूने लगता है। तो देखिए, ये तसला जो है ना, जिसको यहाँ पर रखी हूँ, यहाँ पर भी चूता है पानी। तो इसको परमानेंट जब तक बरसात रहेगा तब तक वो वहाँ पर रहेगा, तो वहीं पर रखाया हुआ है। तो मतलब चूने की वजह से बाहर अंदर एक ही जैसा हो जाता है मेरे घर जब भी बरसात आता है। तो अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं इन बंदरों का, ऐसे ही रहना है पड़ेगा, ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो देखिए, मैं अंदर से झाड़ू लगाते हुए पलंग के नीचे से भी ले ली और बाहर की तरफ जा रही हूँ हॉल में। उसके बाद देखिए, मैं आंगन में आ गई हूँ और मतलब पूरे कमरे का झाड़ू लगाई हूँ। पूरा दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। तो देखिए, मैं आंगन में आ गई हूँ, आंगन का लगा रही हूँ झाड़ू। और ये जो गमला दिख रहा है ना आपको, ये जो मैं हटाई हूँ, वो जो तुलसी के जो पास में रख रही हूँ, इसको हम लोग ना सूरजपुर से लाए हैं। हम लोग गए थे, अंबिकापुर गए थे शुक्रवार को, शायद गुरुवार को गए थे।
तो वहाँ से लौटते टाइम सूरजपुर में उनके एक दोस्त हैं, तो उनके घर रुके थे, तो उन्हीं के यहाँ से ये पौधा मतलब प्लांट लाए हुए हैं। तो देखिए झाड़ू हो गया मेरा आंगन का और मैं बाहर में आ गई हूँ। और उसके बाद यहाँ पर से कचरा को उठा करके अंदर की तरफ ले जाऊंगी। उसके बाद देखिए ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी टूट गया था क्योंकि ये दीवार में मतलब कांटी लगा के इसको बांधे थे। तो देखिए पूरा दीवार सिड़ आया है यहाँ से वहाँ तक, वहीं पर लगा हुआ था। तो दीवार जब गीला हुआ तो कांटी छोड़ दिया, दीवार अपने आप दीवार मतलब कांटी छोड़ निकल गया उसमें से। तो ये वही रस्सी है, कपड़ा सुखाते हैं उसमें हम लोग। तो उसको मैं उठा के उधर रख दी समेट करके और पानी उनी डाल दी। ये देखिए ये वही पौधा है जिसको मैं उस टाइम बता रही थी। तो इसका नाम वगैरह तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इसको वहीं से लेके आए हैं हम लोग सूरजपुर से। उसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए। तो देखिए कपड़ा धोने के लिए बैठ गई हूँ मैं, और अभी टाइम हो रहा वही मेरे 10:30-11 बज रहा होगा। मेरे को इतना यानी कि इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन यही टाइम हो रहा है क्योंकि मैं आराम आराम से कर रही थी, एकदम हड़बड़ी में नहीं है। तो देखिए कपड़ा धोने के लिए मैं बैठ गई हूँ, और इसको धोने में अब कितना टाइम लगेगा मेरे को तो। और खाने में मेरे को बनाना है आज कुछ का सब्ज़ी बनाना है रस्से वाला, और बनाना है दाल चावल। तो मैं मतलब कि कपड़ा धो रही हूँ, साथ ही साथ उसके बाद मैं नहा लूँगी इकट्ठे, नहा कर ही फिर खाना पीना बनाऊँगी। और अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं की थी मैं सोची इकट्ठे करूँगी, इसलिए मैं नहीं की हूँ। तो वही कपड़ा उपड़ा धुल जाए इकट्ठे, उसके बाद ही फिर नहा धो के फिर किचन का फिर खाना वाना बनाऊँगी मैं। तो देखिए ये हो गया, मेरा कपड़ा वगैरह पूरा धुल गया है, बस खंगाल रही हूँ मैं। उसके बाद बस नहाना बस बच जाएगा। जो मेरे बगल में दिख रहा है ना तसले में कपड़ा लाल लाल और वाइट टाइप का कलर का, ये मेरी ननद का है। तो वो ना खंगाल करके रखी है, और मतलब कि बहुत सारा को एक साथ सुखा भी नहीं सकती क्योंकि इतना जगह भी नहीं है, और मौसम भी इतना ख़राब है कि तुरंत तुरंत पानी गिर जाता है। तो वो खंगाल कर मतलब धो के खंगाल करके रखी है, और वो चली गई है आंगनबाड़ी अपना कपड़ा वगैरह धो करके। और मशीन में भी और भी उसका कपड़ा डलाया हुआ है। तो देखिए उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा के। तो नहाने के बाद में वही थोड़ा हल्का फुल्का श्रृंगार किया। उसके बाद मैं मतलब कि पूजा रूम में आ गई हूँ। तो अभी मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, मतलब अभी मैं छुट्टी पर हूँ, वही सोमवार से फिर पूजा स्टार्ट करूँगी। तो थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह जाप कर लेती हूँ मैं। अगर पूजा नहीं कर पाती हूँ तो भगवान के सामने बैठ करके मंत्र वगैरह जाप कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी लगता है मेरे को। नई मतलब नई से हाँ मतलब कुछ तो करो ऐसा। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ, नाश्ता कर रही हूँ। तो वही नाश्ते में देखिए हलवा है और आलू पराठा है, अच्छा लग रहा है, नमकीन और मीठा साथ में। चाय से तो ठीक ही है, चाय उतना अब चाय छोड़ दी हूँ, तो मतलब पीती हूँ लेकिन उतना खास नहीं पीती हूँ। तो उससे अच्छा ही है। और चढ़ा दी हूँ मैं किचन में, कुछ उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ, और साथ ही साथ दाल भी चढ़ा दी हूँ और चावल भी भिगा ली हूँ। और आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था। बाय।